दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडजू 99 पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित अध्याय 6 के प्रमेय संख्या 6.1 को। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रमेय संख्या 6.1 है क्या। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू 99 पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित अध्याय 6 के प्रमेय संख्या 6.1 को। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। मतलब एक त्रिभुज है, हमने माना कि त्रिभुज क्या है, ए बी और सी है, ठीक है ना। बोल रहा है एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा को आप ले लीजिए। तो हम लेते हैं BC को, BC के समांतर एक लाइन खींचा तो ये जो है AB को D बिंदु और AC को E बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो जैसे ही प्रतिच्छेद करेगी ये दो अन्य भुजाएं मतलब AB और AC जो है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। मतलब ये जो AD बाय DB होगा वो बराबर होगा AE बाय EC के। इसी बात को हमको प्रूव करना है, लेकिन हमें दिया क्या है, ये जो DF है वो समांतर है BC के, ये बात दिया हुआ है और हमें ये चीज़ को प्रूव करना है। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को समझकर हम लोग इसे प्रूव करते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जिस प्रकार मैथ का सवाल बनाने के लिए हम कुछ भी किसी को भी मान सकते हैं, उस तरह ज्योमेट्री में प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो AC देख रहे हैं और ये जो AD देख रहे हैं इस पर हम लोग क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, DE लंब, AC पर AE पर हमने DM एक लंब खींचा। उसी प्रकार हमने यहाँ पर AD पर EN एक लंब खींचा, ठीक। बाद में हमने क्या किया, BE को मिला दिया और DC को मिला दिया, ठीक। इस प्रकार से हमने रचना किया। सबसे पहले हम लोग बेहतरीन तरीके से लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। देखिए हमने यहाँ पे माना है तो यहाँ पे लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, AD बाय DB बराबर है AE बाय EC के। यह बात को हमको सिद्ध करना है। हमने सिद्ध करने से पहले रचना किया, तो रचना हमने क्या किया, क्या DM लंब AE और EN लंब AD खींचा एवं BE एवं CD को मिलाया। इतना हमने क्या किया, रचना किया। अब हम लोग आते हैं प्रूफ करने पर, प्रमाण। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हमको प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, अंदर में बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है तो इसी के त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करेंगे, एरिया का यूज करेंगे। और आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, AD दिख रहा है। तो ढूंढिए कि AD कहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पे AD यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ पे हमें AD दिख रहा है। तो ये वाला हमें ट्रायंगल सबसे पहले लेना है। तो कैसे लेंगे, देखिए हम लोग एरिया को डिनोट करते हैं, एरिया ADE बराबर, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ होता है गुना, देखिए ये क्या हो गया, आधार हो गया AD और ऊंचाई, देखिए हम लोग लंब को ऊंचाई बोलते हैं। देखिए AD पर ऊंचाई क्या EN है, तो यहाँ पे EN लिखेंगे, ठीक। इसको आप समीकरण 1 मान लो। फिर क्या करेंगे, एरिया। अब देखिए यहाँ पे हमें DB दिख रहा है तो DB देखिए कहाँ पे, DB यहाँ पे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे इस बार, ठीक। इस बार कौन वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ BDE बराबर हाफ गुना BD। देखिए ये तो आधार हो गया। अब देखिए एक बात समझाते हैं आपको। देखिए जैसे ये यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। देखिए ऊंचाई इसका हमेशा यही होगा और ये इसी पे लंब होगा, समझे। तो यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो इस ट्रायंगल के लिए ऊंचाई भी यही हुआ, समझे।
तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 को भाग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को भाग करने पर, देखिए इधर वाला इससे भाग हो जाएगा और इधर वाला इससे भाग हो जाएगा। LHS LHS से भाग होगा, RHS RHS से भाग होगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE, भाग कर दीजिए। देखिए एरिया ऑफ AD किसके बराबर है, हाफ गुना AD गुना EN, नीचे भी उसी तरह हाफ गुना BD गुना EN। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाफ हाफ सेम है, ये दोनों कट जाएगा, EN और EN सेम है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर होगा AD बाय BD के। ठीक, आप इसको इक्वेशन A मानो। यहाँ पे हमने AD बटे BD बराबर एरिया मान लिया है, जो मतलब निकल गया हमारा, यहाँ पे आ गया। अब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लिया था, अब देखिए AE को ढूंढेंगे। अब AE यहाँ पे है तो AE को इस बार बेस मानेंगे और ऊंचाई DM हो जाएगा। और फिर यहाँ पे EC है तो EC यहाँ पे, अब ये वाला ट्रायंगल का बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे ये बेस हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग ये वाला ट्रायंगल में करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ साइड में करते हैं ताकि आपको फिगर भी दिखे और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, देखिए इस वाले ही ट्रायंगल में, लेकिन इस बार बेस हम लोग AE को लेंगे, ADE में। देखिए क्या हो जाएगा, हाफ गुना, इस बार हम लोग बेस आधार AE को लेंगे और ऊंचाई हमारा DM हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग इक्वेशन 3 मानो। एरिया ऑफ, अब देखिए ये वाला ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ DEC हाफ गुना EC गुना DM हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 4 मानो। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 4 को भाग करने पर, भाग करोगे तो यही आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, AD बाय D एरिया ऑफ DEC बराबर AE बटे EC, ये हो गया। आप इसको इक्वेशन B मान लो। अब देखो हमें ये मिल गया, ये मिल गया। किसी तरह से अगर ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा तो ये भी और ये भी बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस दोनों ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ADE सेम है, यहाँ पे ADE सेम है, लेकिन हमें बराबर किसको करना है, BDE और DEC को। ये दोनों अगर बराबर हो गया तो हमारा ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा और ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो ये इसको बराबर करने के लिए हम एक रूल, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए, जिस दो त्रिभुज का बेस सेम हो, बात को समझिएगा, जिस दो त्रिभुज का बेस सेम हो, यहाँ पे देखिए DE इसमें भी है और DE इसमें भी है, और वो दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखा के बीच हो। समांतर रेखा कहाँ से, तो यहाँ दिया हुआ है, ये DE BC के समांतर है और ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक, इसी बात को हम लोग लिखेंगे चूँकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज BDC का आधार समान है एवं ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखा DE एवं BC के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DCE के। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एरिया ऑफ DEC के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा DEC, B नहीं होगा। ठीक, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको मान लो इक्वेशन C। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण A, B एवं C से AD बाय
डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बाय ई सी के। दोस्तों यही हमको प्रूव करना था, जो कि हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय संख्या 6.2 के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।